लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के जीवू एंड ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के हानशेन के बीच फाइनल फाइट हुई थी। उस फाइट में सभी को लगा था कि हानशेन बस हार ही गया है, लेकिन एंड मोमेंट पर एक ट्विस्ट आता है एंड हानशेन वो बैटल जीत जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे। अब आगे इंटनवैन एक्साइटमेंट के साथ कहती है, आज किंग ने मॉन्स्टर को हरा दिया है। अब हमारा किंग किंग नहीं रहा है, बल्कि वो एम्परर बन गया है, एक ऐसा इंसान जो कभी किसी से हार नहीं सकता है। एंड मैं अपने इस एम्परर को आप सभी की ओर से अपनी पहली सलामी देती हूँ। हम आज एक नए एरा का उदय देख रहे हैं। सभी लोगों को भी यही लगता था। इस फर्स्ट ईयर के बंदे ने आज वो कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। पूरे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स सभी के लिए नाच रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। रात का समय था। अभी के लिए छत पर 2-3 लोग बैठे हुए थे। इनमें से एक जीवू, एक टैंगजैन और एक लिनफेंग था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। टैंगजैन पूछता है, तो आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है हारने के बाद? इस पर जीवू कहता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। हानशेन ने मुझे उस बैटल में थोड़ा सरप्राइज कर दिया था, इस वजह से मैं हार गया। तो ये सुनकर टैंगजैन पूछता है, आखिर उस आखिरी हमले में ऐसा क्या हुआ था जो तुम उस बैटल में हार गए? ये सुनकर जीवू याद करते हुए बताता है, हानशेन ने मुझ पर जो लास्ट एरो शूट किया था वो कोई नॉर्मल एरो नहीं था, बल्कि स्पिनिंग एरो था। ये सुनकर अभी के लिए टैंगजॉन और लिनफेंग दोनों ही चौंक गए थे। वो दोनों शौक के साथ कहते हैं, लेकिन हानशेन तो अभी के लिए कोई इवॉल्वर नहीं है, तो आखिर में वो स्पिनिंग एरो की स्किल कैसे जानता है? इस पर जीवू कहता है, ये बात तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा औसम है। वेल बाय, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। ये सुनकर लिनफेंग पूछता है, आखिर तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? तो जीवू उसे बताता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी के लिए वॉर फील्ड पर जा रहा हूँ। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आर्चरी मैच ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अगर वक्त मिला तो फ्यूचर में हम ज़रूर मिलेंगे। वैसे क्या तुमने कभी हानशेन से फाइट की है? ये सुनकर लिनफेंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। जीवू वहाँ से चला गया था। टैंगजैन उससे इस बारे में पूछता है, तो लिनफेंग कहता है, अभी के लिए जीवू ये कह रहा था कि वो हानशेन को नहीं हरा पाया है, ऐसे में मैं भी हानशेन को नहीं हरा पाऊंगा। इस बात ने टैंगजैन को भी सोच में डाल दिया था। इधर हमें हानशेन को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए एक बीच पर मौजूद था। यानरेन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। वो हानशेन को एक ट्रिप पर लेकर आई थी। उनकी ये ट्रिप अगले 4 दिन तक चलती है, जिसके बाद हानशेन वहाँ से सीधा स्टील आर्मर बेस आ जाता है। वो अभी के लिए अपने कमरे में था और अपने सामने मौजूद उस बीस्ट को देख रहा था, जिसे उसने वो क्रिस्टल खिलाया था। अभी के लिए उस बीस्ट को इवॉल्व होकर एक स्केर्डर रैंक का बीस्ट बनने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगने वाला था एंड हानशेन 1 महीना खाली तो बैठ नहीं सकता था। इस वजह से वो रिसर्च में लग जाता है कि आखिर उसे और भी स्केर्डर रैंक के बीस्ट कहाँ मिल सकते हैं। वो अभी के लिए स्केर्डर रैंक के बीस्ट के शिकार का प्लान बना रहा था। थोड़ा रिसर्च करने पर उसे पता चलता है इस डेमन वर्ल्ड में व्यूलोंग माउंटेन्स नाम की एक जगह है, जहाँ पर कई तरह के म्यूटेंट रैंक के बीस्ट एंड स्केर्डबल रैंक के बीस्ट रहते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक बार उस जगह पर 30 लोगों का ग्रुप गया था, लेकिन जिंदा सिर्फ 2 लौट पाए थे। ऐसा कहा जाता था कि इस डेमन वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ दी स्केर्डबल रैंक के बीस्ट व्यूलोंग माउंटेन से ही आते हैं। यहाँ तक कि वो पर्पल लिजर्ड, जिसके पंख अभी के लिए उसके पास हैं, वो भी वहीं से आई थी। इस बारे में जानकर हानशेन डिसाइड कर लेता है कि वो अब यूलोंग माउंटेन जाएगा एंड पूरी तैयारी के साथ वो यूलोंग माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है। काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद
फाइनली वो यूलोंग माउंटेन पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे कहीं भी आसपास कोई बीस्ट नहीं दिखता है। हानशन ने अपनी बॉडी पर अभी के लिए वेजिटेशन वाटर लगा रखा था। इसे उसने स्पेशल टीम के एक्सचेंज सेक्शन से खरीदा था। इस वेजिटेशन वाटर का यूज़ कर कर वो अपनी बॉडी की स्मेल आसपास मौजूद किसी भी बीस्ट से छिपा सकता है। ऐसे में उसके ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला था एंड आ भी रहा था। हानशन अभी के लिए इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी अचानक से वहाँ पर एक मैमथ बीस्ट आ जाता है। हानशन किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि उस बीस्ट का पीछा करेगा, क्योंकि इसका पीछा करने पर हानशन को और भी बीस्ट मिल सकते थे। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पर पता नहीं कहाँ से अचानक एक बहुत बड़ा गोल्डन लायन आ जाता है, जो इस बड़े से मैमथ को अपने मुंह में दबा लेता है। उसने एक ही बार में इस बड़े से मैमथ को मार डाला था एंड अभी के लिए वो इस मैमथ को खा रहा था। हानशन ये देखकर शॉक हो गया था। तो समझ गया था कि गोल्डन लायन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो दबे पांव वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा था, वहाँ से अचानक से कई सारे म्यूटेंट रैंक के मैमथ बीस्ट आने लगते हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन झुंड में थे। ऐसे में अगर इनका सामना हानशन से होता तो हानशन बुरी तरह से घायल हो जाता। अभी के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो जल्दी से अपनी गिरगिट बीस्ट सोल बाहर निकालता है। हानशन की बॉडी अचानक से ही आसपास के माहौल में घुलने मिलने लगती है एंड वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से आसमान में कई सारे फ्लाइंग बीस्ट आ जाते हैं। हानशन उन फ्लाइंग बीस्ट को देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है, क्योंकि इन फ्लाइंग बीस्ट की आईसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। ऐसे में गिरगिट बीस्ट सोल होने के बावजूद अभी के लिए हानशन उनकी नज़रों में आ गया था। उन सभी बीस्टों को अपनी तरफ बढ़ता देख हानशन जल्दी से अपनी जान बचाते हुए उस गोल्डन लायन के पास आ जाता है एंड उसकी बॉडी पर चढ़ जाता है। अभी के लिए उसे अपनी जान बचाने का यही एक रास्ता दिख रहा था, क्योंकि ये गोल्डन लायन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में शायद ये फ्लाइंग बीस्ट उनके पास आने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकलता है। ये फ्लाइंग बीस्ट उसकी तरफ बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये गोल्डन लायन के पास पहुंचते हैं, अचानक से गोल्डन लायन अपने पंजों से इन्हें एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है एंड कुछ ही पलों में फ्लाइंग बीस्ट उन लोगों से दूर चले जाते हैं। अभी के लिए हानशन फोर्स स्टंट का यूज़ कर कर गोल्डन लायन से चिपक गया था, ताकि वो नीचे ना गिर जाए। वो गोल्डन लायन अब एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर हानशन उस गोल्डन लायन से उतरने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़रें आसमान में पड़ती हैं। वहाँ पर अभी के लिए वो फ्लाइंग बीस्ट मौजूद थे, जो शायद इस गोल्डन लायन का पीछा कर रहे थे। उन फ्लाइंग बीस्ट में कई सारे म्यूटेंट रैंक के फ्लाइंग बीस्ट एंड 2 स्केयर्ड बर्ड रैंक के फ्लाइंग बीस्ट थे। ऐसे में अगर अभी के लिए हानशन इस गोल्डन लाइन से नीचे उतर जाता तो वो बीस्ट हानशन के पीछे पड़ जाते एंड हानशन मारा जाता। इस वजह से उसे मजबूरी में इस गोल्डन लाइन से चिपके रहना पड़ता है। वो गोल्डन लाइन आगे बढ़ना जारी रखता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इन दिनों उस गोल्डन लाइन ने बिल्कुल भी कोई आराम नहीं लिया था। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अभी के लिए हानशन उस गोल्डन लाइन के साथ इतना आगे आ गया था कि अब वो अपनी डायरेक्शन भी भूल गया था कि उसे कहाँ जाना है एंड वो कहाँ से आया है। आगे बढ़ते बढ़ते वो गोल्डन लाइन फाइनली एक समुद्र के सामने आ गया था, लेकिन तभी अचानक से समुद्र से एक बड़ा सा सांप बाहर आता है, जो उस गोल्डन लाइन पर हमला कर देता है। लेकिन वो गोल्डन लाइन सिर्फ अपने एक पंजे से उस सांप को मौत के घाट उतार देता है। हानशन काफ़ी ज़्यादा भूखा था, इस वजह से मौका देखकर वो जल्दी से उस स्नेक बीस्ट के एक मीट के टुकड़े को लपक लेता है एंड उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन उस टुकड़े को खाने के बाद अचानक से उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने स्केयर्ड बर्ड रैंक के बीस्ट स्नेक को खाया है, आपको एक जीन पॉइंट हासिल हुआ है। ये नोटिफिकेशन देख हानशन मन ही मन हंसते हुए कहता है, ये स्केयर्ड बर्ड रैंक का स्नेक बीस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज़ होता है एंड उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो अच्छी तरह से जानता था
एक स्केर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होता था। इसके बावजूद इस गोल्डन लायन ने उस स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट को सिर्फ अपने एक ही पंजे से मार डाला था। तो आखिर में गोल्डन लायन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसका शायद अब वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इस बात ने उसे परेशान कर दिया था। तभी वो देखता है गोल्डन लायन ने सिर्फ आधा मीट खाया था एंड आधा मीट उसने वहीं पर छोड़ दिया था एंड उस बचे कुचे मीट को अभी के लिए वो फ्लाइंग बीस्ट खा रहे थे। शायद वो इसी वजह से गोल्डन लायन का पीछा कर रहे थे, क्योंकि गोल्डन लायन के साथ रहने की वजह से उन्हें मुफ्त का शिकार मिल जाता था। गोल्डन लायन अभी के लिए समुद्र के अंदर ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो एक पहाड़ जैसा था, ऐसे में वो समुद्र में डूब नहीं रहा था एंड बहुत ही इजीली आगे बढ़ता जा रहा था। हाइंशेन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन आसमान में फ्लाइंग बीस्ट थे। पर तभी वो देखता है कि वो फ्लाइंग बीस्ट अब वहाँ से जा चुके हैं। ये देखकर वो खुश हुआ ही था, तभी वो नीचे देखता है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी के लिए समुद्र के बीचों बीच है। ऐसे में अगर वो नीचे कूदता है तो समुद्र में रहने वाले खतरनाक स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इस मजबूरी की वजह से अभी के लिए उसे गोल्डन लायन पर ही सवार रहना पड़ता है। वो नहीं जानता था ये गोल्डन लायन आखिर कहाँ जा रहा है, लेकिन अब वो गोल्डन लाइन से नीचे भी नहीं उतर सकता था। वो गोल्डन लाइन ऐसे ही आगे बढ़ना जारी रखता है। फाइनली अगले कुछ और दिनों तक आगे बढ़ने के बाद वो एक गोल्डन टापू के पास पहुंच गया था। वो गोल्डन लायन उस टापू पर चला जाता है एंड एक गुफा में जाकर रेस्ट करने लगता है। हाइंशेन अब उस गोल्डन लाइन से नीचे आ जाता है एंड वहाँ से बाहर निकलने का मौका ढूंढने लगता है, लेकिन कोई मौका ना मिलने की वजह से उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। तभी वो देखता है गोल्डन लायन अचानक से दहाड़ना शुरू कर दिया है। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े जा रहा था एंड उसकी बॉडी अजीब अजीब सी मूवमेंट कर रही थी। स्टार्टिंग में हाइंशेन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो देखता है इस गोल्डन लायन ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी के लिए गोल्डन लायन ने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर ऐसा कैसे हो सकता था? ये तो एक गोल्डन शेर था, तो आखिर में बच्चा पैदा कैसे कर सकता था? ये कोई शेरनी थोड़ी थी जो बच्चा पैदा कर सकेगी। यहाँ पर जो भी हुआ था उसने उसे चौंका दिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि डेमन वर्ल्ड में मौजूद क्रिएचर ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेकिन अभी के लिए इस बात से और शौक था, क्योंकि वो ये जानता था कि मोस्ट ऑफ द बीस्ट, डेमन वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द बीस्ट असल में नेस्ट से आते हैं, ना कि कोई बीस्ट उन्हें डायरेक्टली जाकर जन्म देता है। ऐसे में आखिर इस गोल्डन लायन ने एक बच्चे को जन्म कैसे दिया था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अभी के लिए इन्हीं ख्यालों में था। तभी वो देखता है वो गोल्डन लायन फिर से दहाड़ता है एंड अचानक से उसके मुंह से बहुत सारा खून बाहर आ जाता है। उस खून में अभी के लिए एक क्रिस्टल था, एक बड़ा सा क्रिस्टल। उस क्रिस्टल के बाहर आते ही वो गोल्डन लायन अपनी सांसें त्याग देता है। वो मर चुका था। इधर उस गोल्डन लायन का वो बेबी सीधा जाकर उस क्रिस्टल को चाटना शुरू कर देता है। ये गोल्डन लायन का बेबी अभी भी बच्चा ही था, इसकी आंखें तक नहीं खुली थी, लेकिन इसके बावजूद एक टैंक का साइज का था। हाइंशेन इस बारे में और जानना चाहता था, इसलिए हाथों में भाला लिए वह अभी के लिए गोल्डन लायन के उस बेबी की तरफ बढ़ रहा था, जो लगातार उस क्रिस्टल को चाटे जा रहा था। वो उस बेबी के पास पहुंचकर उस क्रिस्टल को उस बेबी से दूर कर देता है, पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने बड़े क्रिस्टल का करना क्या है। तभी उसे याद आता है कि वो बेबी लायन इस क्रिस्टल को चाट रहा था एंड वो भी इसे चाटना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पहले बार चाटता है, अचानक से वो क्रिस्टल एक लिक्विड में बदल जाता है एंड हाइंशन जैसे ही उस लिक्विड को अपने मुंह में निगलता है, तो अचानक से उसकी बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील हो रहा था। वो इस क्रिस्टल को चाटना जारी रखता है एंड कुछ देर बाद अचानक से उसकी पावर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपने गोल्डन लायन के लाइफ एसेंस को कंज्यूम किया है, आपको एक
सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। एंड ये सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शॉक होकर कहता है, सुपर जीन पॉइंट? इस स्केयर्डबर्ड रैंक के जीन पॉइंट के आगे भी कोई जीन पॉइंट होता है? कि स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होते हैं? आज तक सभी लोगों को स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट के बारे में तो पता था, लेकिन उससे आगे वाले रैंक के बीस्टों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सभी को लगता था कि डेमन वर्ल्ड में स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन आज हांशन को समझ आ रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।